एक साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। अगर आपको बचपन से ही बोले रहते कि तुमको मजदूरी करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई में नहीं आ सकते थे, क्योंकि ना स्टार्टिंग उम्र में पढ़ाई में मन भागता है, सोचता आदमी कुछ भी करा लो, बट लॉन्ग टाइम में बड़ा मेहनत होता है। तो दोनों में एक फर्क होता है। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम, आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहेगा। तो पहली बात तो आप थैंक्स अपने माँ बाप को कहिएगा, जिन्होंने आपको इस उम्र में ले आया, यहाँ पे भेजा, यहाँ पर वो उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। जब आप अब यहां आ गए ना, तो मेंस, जब आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है मां के लिए, पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है मां के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए।